नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट का वीडियो हमने चढ़ाया भी है। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को जो राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हैं सभी लोगों ने देखा होगा। करंट अफेयर्स क्वेश्चन उनमें इसमें छपेंगे भैया, देख लेना आप जब एग्जाम दोगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो मैंने कहा था 2 या 3 वीडियो, तो आज दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और बना दूंगा मैं, आज या कल तक आपके सामने आ जाएगा। और कल 5 तारीख है भैया, परसों से एग्जाम है, कल का दिन है, तो मैं करंट अफेयर्स दे दूंगा आपको कल तक। ये ध्यान रखना, मैं बना रहा हूं तो मैं ऐसे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे छपे। बाकी फालतू क्वेश्चन बनाने की मेरी कोई मनोकामना नहीं है। चलिए मित्रों, शुरू करता हूं आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सारे लोग जुड़ चुके होंगे हमारे साथ, और राजस्थान पुलिस वाले खास तौर पर इसे जरूर देखें। और मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि जो आगे भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम, इनमें भी करंट अफेयर्स आएगी भैया, तो पटवारी वाले भी इसको देखते रहें। लेकिन खास तौर पर बात राजस्थान पुलिस की है, तो चलो शुरू करते हैं भैया आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन्फिनिट वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भैया? ये वरुणा वर्मा एक लेखिका है। कौन है भैया? वरुणा वर्मा एक लेखिका है, जिनके द्वारा इन्फिनिट वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ, देखिए आर्मी लाइफ यानी सैनिकों के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, जिसकी लेखिका कौन है भैया? वरुणा शर्मा। याद रखना भैया इस पुस्तक को, क्योंकि ये वरुणा शर्मा का संबंध राजस्थान से है। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जो ये बुक आई है इसमें अध्याय कितने हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय है। कितने भैया? 18 अध्याय। कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन कहां से आ सकता है, आपको तो प्रत्येक बात जानकारी होनी चाहिए भैया। क्या करें, आप इन वीडियो को देख ले एक बार, फिर जब एग्जाम हो उस दिन क्या करें, इनको डाउनलोड कर ले। पहले बता रहा हूं, इनको डाउनलोड कर ले, नहीं तो नेट से नहीं चलेगा भैया। 6 तारीख को, 6 तारीख से आप क्या करें, इनको पुनः रिवाइज कर लेना एक बार जब एग्जाम हो उनसे पहले, क्योंकि जो लेटेस्ट में पढ़ा होता है वो जरूर याद रहता है। इसके कारण मैं मानता हूं कि सारे लोग इसे जरूर देखेंगे। मैं पुनः बोल रहा हूं, जरूर डाउनलोड कर लेना भैया। डाउनलोड नहीं करोगे तो नेट नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए मित्रों, सेकंड है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता बेनीवाल को बनाया गया। इन्हें यह पद भैया जुलाई 2020 में दिया गया। कब दिया गया? जुलाई 2020 में यह पद दिया गया संगीता बेनीवाल को। कौन सा? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए इस राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं भैया। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गांधीनगर जयपुर में। ये कहां पर स्थित है, मतलब इसका ऑफिस या मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई भैया? 2010। सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 2010 में। इसका वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संगीता बेनीवाल। प्रत्येक बात आपके एग्जाम में छपने लायक है, सीधा वार करेगी भैया राजस्थान पुलिस में। चले सेकंड क्वेश्चन है, योग दिवस 2019 का राज्य स्तरीय आयोजन कहां हुआ था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। कौन सा? योग दिवस वाला। देखिए प्रत्येक बात आपकी स्लाइड पर लिखी होगी, आपको तो समझते चलना है, उसके बारे में अन्य जानकारी भी समझते चलनी है। क्वेश्चन तो यही छपेंगे, लेकिन क्या पता और भी आ जाए, तो उसके बारे में भी आप जानते चलें। तो पहली बात तो योग दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और 2019 का जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो अजमेर में हुआ था। कहां हुआ था भैया? अजमेर में। अब आप पूछेंगे कि भैया 2020, तो भैया 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण योग दिवस का आयोजन नहीं किया गया। तो 2019 की थीम सुने आप। 2019 की थीम थी भैया योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी भैया? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये 2019 की थीम थी। 2020 की थीम जरूर याद रखें, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा, क्योंकि लॉकडाउन में सारे लोग अपने घरों में थे, और लॉकडाउन में ही ये कौन सा दिवस आया था? योग दिवस आया था। इसके कारण इसकी थीम रखी गई, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा। पुनः सारी चीजें बोल रहा हूं भैया। 21 जून 2019 का योग दिवस राज्य स्तर पर अजमेर में आयोजित किया गया। इसकी थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन है। 2020 का स्थगित किया गया, जिसकी थीम तो घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा रखी गई। अब आपने एक जरूर सुना होगा भैया 21 जून 2018 का वो ऐतिहासिक दिन। 2018 में योग दिवस का आयोजन राज्य स्तर पर कहां हुआ था भैया? कोटा में हुआ था। कहां हुआ था? कोटा में। और ये कोटा में भैया गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम ऐड किया है। क्यों? क्योंकि जब 2018 में ये कोटा में आयोजन हो रहा था, तो वहां 1,05,000 लोगों ने
एक साथ बैठकर योग किया। कितने? 1 लाख लगभग 5,000 लोगों ने। और ऐसा करने के वाले ये पहली बार हुआ, इसके कारण इसे किसमें बंद कर दिया गया भैया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 2018 की भी ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। कितने लोग? 1,05,000। 21 जून 2018 कोटा में आयोजित, 2019 का अजमेर में आयोजित। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं योग दिवस के बारे में आप सारा कुछ जान चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? क्या है ये कृषक कल्याण कोष? भैया इसका गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया। कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को। ये क्यों किया गया? ये किया गया भैया जो जीरो बजट फार्मिंग यानी जैविक खाद है उसको बढ़ावा देना। पुनः बोल रहा हूं, कृषक कल्याण कोष का गठन, इसका उद्देश्य था जीरो बजट फार्मिंग यानी जैविक खाद का बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। और इसके तहत राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1,000 रुपए, इस 1,000 करोड़, सॉरी 1,000 रुपए से क्या होगा? 1,000 करोड़ रुपए इस कोष में डाल दिए थे। किसमें? कृषक कल्याण कोष में। कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 में हुआ और 1,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने इससे सहायता दी। और इसका उद्देश्य था गठन करने का कि जीरो बजट यानी जैविक खाद को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। यह भी बात आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन कहां से आए पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जरूर स्टार लगा ले। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा भैया, मेरे हिसाब से छपना चाहिए, 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मिस इंडिया 2019 किसे दिया गया है? सुमन राव। अब आप पूछेंगे 2020 में, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई भैया। तो मिस इंडिया 2019 सुमन राव को दिया गया और ये एक राजस्थान से है और इनका संबंध कहां से भैया? राजसमंद से। ये भी बात याद रखना, मैं बार बार उस जिले का नाम लिख रहा हूं जिनका संबंध मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। तो सुमन राव का संबंध राजसमंद से। अब मैंने कहा 2 तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मिस वर्ल्ड, क्या बोल रहा हूं मैं? मिस वर्ल्ड 2019 में सुमन राव ने कौन सा स्थान रखा था भैया? 3rd स्थान। पुनः बोल रहा हूं, मिस इंडिया 2019 सुमन राव बनी, जबकि मिस वर्ल्ड 2019 में सुमन राव ने 3रा स्थान रखा। कौन सा? 3रा। तो भैया पहले 2 स्थान पर भी आप याद रख लें। पहली स्थान पर थी टोनी एन सिंह, कहां की है ये? जमैका की। पहले स्थान पर थी, यानी मैं पूछूं कि मिस वर्ल्ड 2019 कौन थी भैया? तो टोनी एन सिंह, जो कि जमैका की थी। दूसरे स्थान पर रही ओपेली मेजिनो। कौन रही भाई? ओपेली मेजिनो। कहां की थी भैया? फ्रांस की। तीसरे स्थान पर हमारी इंडिया की सुमन राव रही, जो मिस इंडिया 2019 भी रह चुकी है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए राज्य, भैया राजू नहीं है, ये ध्यान रखें, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, राज्य है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून के क्रम में राजस्थान का स्थान क्या है? भैया ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा जो कानून बनाए गए, उसमें सर्वश्रेष्ठ कानून या सर्वश्रेष्ठ उसका एप्लीमेंट किस राज्य ने किया है? तो वो किया है भैया मणिपुर ने। पहला स्थान पर कौन है भैया? मणिपुर। लेकिन राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अपने को दोनों याद रखना है। मैंने कहा मॉब लिंचिंग को रोकने। मॉब लिंचिंग क्या होती है? एक ऐसी भीड़ उग्र हो जाती है, उसे मॉब कहते हैं भैया। ऐसी भीड़ जो उग्र हो जाए उसे मॉब कहते हैं। तो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राज्यों द्वारा एक कानून बनाया गया और उसमें पहला स्थान मणिपुर ने रखा, यानी इसने सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया, और दूसरा स्थान राजस्थान ने रखा। भैया दूसरा स्थान अपने राजस्थान का है, तो अपने को तो दूसरा स्थान याद रखना है। एक बात मैं आपको यहां और जानकारी दे दूं भैया, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राजस्थान में एक अधिनियम बनाया गया है, राजस्थान लिंचिंग संरक्षण अधिनियम 2019। कब बनाया गया? 2019 में। यह आपके बाल विकास वाला एक सब्जेक्ट है भैया, उसमें आ सकता है, ध्यान रखना। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राजस्थान लिंचिंग संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है, ये बात जरूर ध्यान रखना। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, ऑनर किलिंग एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य। भैया ऑनर किलिंग एक्ट पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भैया राजस्थान। जिसने कब पारित किया? 5 अगस्त 2019 को ये पारित किया था। 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019। मैंने कहा ना मैं 2019 की भी कवर कर रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भैया जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को। तो 5 अगस्त 2019 को ऑनर किलिंग एक्ट पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? राजस्थान। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ऑनर किलिंग क्या है भैया। केवल रटना या समझना ही हमारी बात नहीं है। मैं मानता हूं बिल्कुल कम टाइम है अपने पास, लेकिन ऑनर किलिंग समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑनर किलिंग होता है कि अपने सम्मान के लिए मरना। क्या होना? अपने सम्मान के लिए मरना। ये क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है कि किसी परिवार के द्वारा, किसी परिवार, वंश या समुदाय के द्वारा किसी सदस्य की हत्या
उसी परिवार, उसी वंश और उसी समुदाय के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा की जाती है। भैया ऑनर किलिंग क्या होती है, पुनः बोल देता हूं। इसमें किसी व्यक्ति या परिवार में से किसी एक सदस्य की हत्या उसी परिवार के सदस्यों द्वारा की जाए तो उसे ऑनर किलिंग कहा जाता है, और यह अपने सम्मान के लिए एक मृत्यु होती है। लेकिन आप तो याद रखें, ऑनर किलिंग एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, जिसने 5 अगस्त 2019 को ये एक्ट पारित किया था। भैया प्रत्येक बात आप समझते चलें। यदि भैया आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ आ रही है प्रत्येक बात, तो आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है भैया, लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसमें जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का इसमें हेल्प हो सके। इसके लिए मैं ये शुरू किया है। तो आप जो मेरा उद्देश्य है कि सभी को हेल्प हो सके, तो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए अपना। चलिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले भैया। किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, मैं यहाँ पे बहुत जानकारी दूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। चलिए ध्यान रखते हैं भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है। भैया यहां सर्वश्रेष्ठ लिखना गलत हो गया, थर्ड राज्य। भैया राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसमें थर्ड स्थान है। कौन सा स्थान है, सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया, अभी वापस समझाता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है भैया, राजस्थान। कौन है भैया, राजस्थान। और ऐसा तीसरी टाइम यानी थर्ड टाइम, मेरे मिस्प्रिंट हो गई दिमाग में, थर्ड टाइम ऐसा किया है राजस्थान ने, थर्ड टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सर्वश्रेष्ठ स्थान किया है। क्या किया है, थर्ड स्थान, सॉरी थर्ड टाइम पहला स्थान। चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हम जानते हैं भैया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पहला चरण, ये 2 चरणों में स्टार्ट हुआ था भैया। पहला चरण 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। प्रत्येक बात नोट कर लें भैया, कौन सा एग्जाम में छपेगा मेरे को नहीं पता है, फिर आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा यहां तो क्वेश्चन ये जरिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, और तीसरी टाइम हुआ है। लेकिन मेरे को पढ़ाना क्या है भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पढ़ाना है। तो चलिए इसका पहला चरण 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ, जिसमें भारत के कुल 100 जिलों में शुरू हुआ था। कितने जिलों में, 100 जिलों में। और 100 में से राजस्थान के कितने थे, तो भैया 10 जिले उस समय राजस्थान के थे, जब 100 जिले भारत के थे। समझ गए आप। इसका दूसरा चरण 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से शुरू हुआ था। कब हुआ था भैया, झुंझुनू से शुरू हुआ, और जिसमें राजस्थान के 4 जिले और सम्मिलित कर दिए। मतलब मैं पूछूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, तो 14, पहले 10, दूसरी बार 4। उन 4 के नाम आप याद रखें, जैसलमेर, जोधपुर, टोंक और हनुमानगढ़। ये 4 जिले बाद में जुड़े। 8 मार्च 2018 की नाम आई है, तो भैया झुंझुनू से एक और अभियान भी शुरू हुआ था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये कब शुरू हुआ, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अनुपमा सोनी। लिख लेना, आपके एग्जाम में छपेगा भैया, अनुपमा सोनी इसकी राज्य स्तरीय क्या है भैया, ब्रांड एम्बेसडर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन देगा कि राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन सा मंत्री है, तो आपको याद रखना है राज्य के वन मंत्री। फिर यदि वो नाम पूछे तो राज्य के मंत्री का नाम क्या है भैया, वन मंत्री अभी कौन है भैया, सुखराम विश्नोई। कौन है वर्तमान में, सुखराम विश्नोई राज्य के वन मंत्री है। अब सुखराम विश्नोई कहां से विधायक है भैया, सांचौर जालोर से विधायक है। देखिए मैं पूरी बात बता रहा हूं, कौन सा छपेगा मेरे को नहीं पता, पूरी बात आपको समझा देता हूं। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष राज्य के वन मंत्री हैं, जो कि वर्तमान में सुखराम विश्नोई है, और यह है सांचौर जालोर से क्या है भैया, सांसद है। अब देखें यार वेटलैंड बात आई, वेटलैंड मतलब रामसर साइट। राज्य में कुल कितनी रामसर साइटें हैं भैया, राज्य में कुल 2 रामसर साइटें हैं, केवलादेव जो 1981 में सम्मिलित हुई, और सांबर जो कि 1990 में शुरू हुई। बार बार क्वेश्चन आता है कि राज्य में कितनी साइटें हैं, दो रामसर साइटें हैं, केवलादेव और सांबर। केवलादेव 1981 और सांबर 1990, दोनों बात याद रखना भैया। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं वेटलैंड वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आप स्टार लगा ले, ये भी छप सकता है भैया। कौन सा क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि नागौर और जयपुर में क्या हुआ कि 21,000 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी थी भैया। 21,000 पक्षियों की मृत्यु हुई, वो उसका कारण पूछेगा, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, तो एवियन बोटुलिज्म, ये एक रोग है भैया, एवियन बोटुलिज्म। इससे को जुबान पर बार बार बोलोगे आप कि नागौर और जयपुर में 21,000 पक्षियों की मृत्यु एवियन बोटुलिज्म के कारण हुई। बार बार बोलोगे आप दोस्त, बार बार बोलोगे एवियन बोटुलिज्म, जब एग्जाम में आएगा तो वहां अपने आप टिक हो जाएगा एवियन बोटुलिज्म पर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर गुजर। भैया होता क्या है, राजस्थान में क्वेश्चन आता है उनके खिलाड़ियों का संबंध, इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो जो राजस्थान से संबंधित है उनका संबंध पूछने में प्रबल संभावनाएं रहती है। तो सुंदर गुजर का संबंध है भैया जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। किससे है भैया, भाला फेंक में। दूसरा पूछ सकता है कि सुंदर गुजर कहाँ के हैं, तो ये करौली के, कहाँ के भैया, करौली के। एक और इंपॉर्टेंट बनेगा सुंदर गुजर से, इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। वो सीधा क्या पूछेगा, यदि ऐसा नहीं पूछेगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदर गुजर को 2019 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। उसमें तीनों नाम होंगे, राजीव गांधी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, जो भी तीन नाम होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भी नाम होंगे। पर आपको क्या याद करना है, 2019 में सुंदर गुजर को अर्जुन पुरस्कार मिला। कौन सा भैया, अर्जुन पुरस्कार मिला, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन है दीपक चाहर। भैया दीपक चाहर का संबंध किससे, क्रिकेट से। ये क्रिकेट से हैं भैया, ये कहाँ के हैं, सूरतगढ़ गंगानगर से इनका संबंध है। ये आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं भैया, चेन्नई टीम से खेलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं आपके क्वेश्चन के लिए, यदि दीपक चाहर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो आपके क्वेश्चन में क्या आएगा, इन्हें एक अवार्ड दिया गया है भैया, कौन सा, 2020 में T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। पुनः बोल रहा हूं 2020 में, सॉरी 2019 बोला क्या पहले में, 2020 में T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है भैया, दीपक चाहर। सारे लोग इस बात को बार बार बोलेंगे, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, दीपक चाहर। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, दीपक चाहर। चलिए उम्मीद करता हूं सारे लोगों को यह समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2019 का राजा राममोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया। देखें दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, राजा राममोहन राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोट करें पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, पत्रकारिता। क्वेश्चन ऐसा ही आता है भैया, कोई मोटिव अलग क्वेश्चन नहीं आते, अपने पढ़ने का तरीका होना चाहिए। होता क्या है, जब अपन राजा राममोहन पुरस्कार पढ़ लिया कि गुलाब कोठारी को दिया जाता है, क्वेश्चन ये नहीं आके ये पूछ लेता है राजा राममोहन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो आप याद रखें पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस बार का कैसे दिया गया है, गुलाब कोठारी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर का। भैया राज्य का नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, राज्य का पहला पूर्णतः संचालित महिला संचालित जो रेलवे स्टेशन है वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर का। जबकि आपसे पूछे भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन, तो भैया याद रखें मांटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। राज्य का पहला पूछे तो गांधीनगर, भारत का पहला पूछे तो मांटुंगा, भारत का दूसरा पूछे तो गांधीनगर। भारत का दूसरा कौन सा है भैया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है, जयपुर में। चलिए मित्रों इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लें, 3 में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। पूछे राज्य का पहला जैविक गांव कौन सा है, तो दादिया गांव जयपुर का। देखें पुनः बोल रहा हूं, राज्य का पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर का, पहला जैविक जिला डूंगरपुर, पहला जैविक राज्य सिक्किम। तीनों चीजें याद रखेंगे, पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर, पहला जैविक जिला डूंगरपुर, पहला जैविक राज्य सिक्किम। तीनों बातें याद रख लेंगे भैया आप, तीनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया, 18 दिसंबर 2019। मैंने अभी एक 16 दिसंबर को आपको एक योजना बताई थी, अब ये 18 दिसंबर को, दिसंबर में लगभग 3 से 4 योजना शुरू हुई थी, मैंने 2 पढ़ा दिए, एक पहले पढ़ा दी, एक ही है, एक और पढ़ा दूंगा अभी। चलिए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना ये क्यों शुरू की गई, महिला सशक्तिकरण के लिए। वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो तो आपके समझने के लिए है, लेकिन आपको तो डेट याद रखनी है, कब शुरू की गई, 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार पूछा है, तो युवा पुरस्कार मनु कंबोज को दिया गया है, जयपुर के हैं ये। कहां के हैं भैया, जयपुर के हैं, इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। भैया याद रखें इस बात को। चलिए नेक्स्ट है अपना अटल भूजल योजना। मैंने कहा था ना एक योजना अभी और आपको बता दूंगा, तो वो है अटल भूजल योजना, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट योजना है भैया, अटल भूजल योजना। वो पूछेगा कब शुरू हुई, 25 दिसंबर 2019। कब, 25 दिसंबर 2019। दिसंबर में शुरू होने वाली मैंने तीसरी आपको योजना पढ़ा दी है भैया, और योजना कल के वीडियो में आपके आ जाएगी, लेकिन अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो जरूर आपके याद होना चाहिए जुबान पर। अब देखें अटल भूजल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो वो पूछेगा
अटल भूजल योजना भारत में कितने राज्यों में शुरू हुई? तो भैया 7 राज्यों में। यदि जिसको 7 राज्य लिखना है वो लिखे भैया। पहला लिखें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पुनः बोल रहा हूं 7 राज्यों का नाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारत में इन 7 राज्यों में शुरू की गई थी। वो क्या पूछेगा, निम्न में से किस राज्यों में शुरू नहीं की गई? तो आप 7 का नाम याद रखें। यदि पूछे राजस्थान में कितने जिलों में शुरू की गई, तो 17 जिलों में। अब वो 17 जिलों के नाम नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे नाम है, अब वो नंबर पूछेगा कि राजस्थान में कितने जिलों में अटल भूजल योजना शुरू की गई। तो 17 जिलों में शुरू की गई भैया। 17 जिले मतलब लगभग 51%। 51% जिले, यदि वो प्रतिशत में पूछे तो आप याद रखें 51% जिलों में ये शुरू की गई है। इसका लक्ष्य क्या होगा, 2024 तक सभी के पास शुद्ध पेयजल व्यवस्था, इसका लक्ष्य रखा गया है। 2019 तक सभी के पास पेयजल व्यवस्था, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करते हैं भैया अटल भूजल योजना आपको समझ आई। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अपने आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, आपको याद भी होंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि कंफ्यूजेबल रहे भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है अपने दिमाग में, बिल्कुल जो बात है वो कमेंट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा उसका। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो भैया लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। राजस्थान पुलिस वालों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनके भैया पेपर है परसों से 6 तारीख से। तो आप ध्यान रखें, एक वीडियो और बनेगा भैया राजस्थान करंट अफेयर्स का, मैं बता देता हूं, वो वीडियो पे आपको जल्द मिल जाएगा भैया। आप इसको तैयार करें, जो मैंने 2 वीडियो बता चुका हूं वो दोनों वीडियो आप तैयार करें, तीसरा वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने कहा ना मिल जाएगा, तो आप टेंशन ना करें कि मिल जाएगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद।